दुनिया तो बहुत बड़ी है और लोग भी बहुत है। कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग गरीब है, लेकिन आप सभी लोगों को तो नहीं मिल सकते बराबर ना। लेकिन कुछ लोग से जीवन में मिलना होता है क्योंकि वो लोग हमारे आसपास ही होते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने जीवन में कुछ खास सफलताएं हासिल करी होगी। वह लोगों की कुछ खास आदतें होती है जो हमारे भी जीवन में लाया जाए तो हमें भी बहुत कुछ फायदा दे सकती है। एक ऐसी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो दुनिया के सबसे सफल लोग या फिर अमीर लोग सब जानते हैं, लेकिन काफी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वैसे ही लोग सफलता को हासिल ही नहीं कर पाते और जीवन में दुखी ही रहते हैं। सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं और फिर जीवन में उदासी के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सबको किससे डर लगता है और क्यों? मुझे लगता है सबके पास इस सवाल का जवाब तो रहेगा ही रहेगा। फिर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किससे डर लगता है। प्रिय दर्शकों, आपका सुनो और सुनाओ चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो हर किसी के लिए जरूरी है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको आगे बढ़ने से पहले डर और शंका आपको रोक लेती है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आपको पीछे धकेल देती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद पर भरोसा होना, यह वो खास चीज है जो हमें लाइफ में हर एक कदम पर काम आती है। चाहे फिर कैरियर बनाना हो, कोई भी संबंध हो या फिर पढ़ाई क्यों ना हो। लेकिन कई बार समय के चलते नेगेटिव सोच के खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, फिर खुद को कमजोर मान लेते हैं और तभी आत्मविश्वास टूटने लगता है। अगर आपका आत्मविश्वास एक बार भी कमजोर हुआ तो सफलता आपके हाथ में से भी फिसल सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपके साथ कुछ खास 6 टिप्स ऐसी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी कि सकारात्मक खुद से ही बातें करो। दोस्तों, सबसे पहली बात यही आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा खुद के साथ पॉजिटिव ही बात करें। अक्सर मन में 2 तरह के विचार आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें से सबसे ज्यादा विचार पॉजिटिव ही आता है और बहुत कम विचार नेगेटिव आता है। लेकिन मन हमेशा नेगेटिव विचारों को ही ज्यादा महत्व देता है, जैसे कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मुझसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले किया ही नहीं है। इसकी वजह से ही कभी कभी सोची हुई चीजें भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी जगह पे खुद से ही कहो कि मैं एक बार इसे ट्राई तो करूं, क्या पता शायद मुझसे ये काम हो भी जाए। ऐसी ही सकारात्मक बातों से आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भी बढ़ता ही है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जीवन में आगे क्या करना है, उसे पहले सोचो और फिर उसके आधारित एक गोल को सेट कर दो। आत्मविश्वास बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि हमेशा छोटे छोटे गोल को ही सेट करें, बड़े बड़े गोल पहले से ही सेट ना करें। जब आप अपने मन में किसी भी गोल को सेट करते हैं, तब आप वो काम करने के लिए दिन रात मेहनत
करने लगते हैं और उसे महत्व भी ज्यादा देते हैं। काम करते करते खुद पे विश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़े बड़े गोल को सेट नहीं करना है। हमेशा शुरुआत छोटे से ही की जाती है और फिर धीरे धीरे वही छोटी चीज कभी बड़ी हो जाती है, उसका आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता रहता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती है? जब आप नीचे देखकर चलते हो या फिर इंटरव्यू देने के समय पर सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं, तो सब लोग आपको समझते हैं कि आप डर रहे हो। आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए ही काफी लोग फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन में बिलीव करते हैं। इसलिए हमेशा सीधे खड़े रहकर सामने वाले की आंख में आंख डालकर ही बात करना चाहिए। ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और काम भी अच्छा होता है। यहाँ तक आप वीडियो में आ ही गए हो, फिर तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ेगा। आगे चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया नया आपको सीखना ही चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपको हर दिन नया सीखना ही चाहिए, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बदलता है वैसे नई नई चीजें आती रहती है। जैसे पहले इंटरनेट इतना नहीं चलता था, लेकिन अभी तो इंटरनेट के बिना जैसे जीवन अधूरा ही है। समय समय पर नई नई चीजें सीखने से आत्मविश्वास खुद ब खुद ही आगे बढ़ता है। पांचवी बात तो ऐसी है कि वो जीवन में जरूर अमल करनी चाहिए, और वो है कि हार से ही हमेशा सीखना चाहिए। जीवन में हार जीत तो चलती ही रहती है, लेकिन हार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में पहले तो हार जरूर देखी ही है, और उसी हार से सबक लेकर वो गलती को वापस न दोहराकर जीत को हासिल किया है। इसी जीत को हासिल करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हार को अपना गुरु बनाइए और फिर उसी से ही सीखकर आगे बढ़िए। छठी बात मैं जो आगे आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको इतनी जरूरी ना लगे, लेकिन वो खुद के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और वो है कि अपने आप का ख्याल रखिए। ये बात आपको सुनने में इतनी जरूरी नहीं लगेगी, लेकिन आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो जीवन के हर एक सपने को पूरा कैसे करेंगे। सेल्फ केयर रखना तो बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हेल्दी खाना खाए, व्यायाम करे और अपने मानसिक हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दे। जब आप शरीर से और मन से तंदुरुस्त रहोगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता जाएगा। अपने आप को किसी से भी कम नहीं मानना चाहिए। इसी बात पे कमेंट में और कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन आई लव माई सेल्फ तो जरूर लिख दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, खुद को उठाओ, खुद को कभी कमजोर मत पड़ने दो। आत्मविश्वास का असली रास्ता तो आपके अंदर ही छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बढ़ता है, इसमें समय लगता है। आज से ही अपने आप के ऊपर भरोसा करना पहले तो शुरू कर दो, फिर देखो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छी बातें सुनिए और अच्छे सपने देखिए।
और हाँ, अपने आप का ख्याल तो जरूर रखिए।